नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लेम किए हैं, फिलहाल उनका 10,000 रुपया आने लगा है। आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कैंडिडेट का 10,000 रुपया आया है। यहाँ पर देख लीजिए इनका आवेदन संख्या और 20,000 रुपया का इनका डिपॉजिट अमाउंट है। यहाँ पर लिखा है भुगतान प्रगति पर है। ऐसे हम कल चेक किए इनका बैंक अकाउंट, उसमें 10,000 रुपया आया हुआ है। आपका अभी तक आया है कि नहीं आया है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पोर्टल पर ऑनलाइन किए हैं और उनके मोबाइल पर डिफिशियंसी का मैसेज गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इस तरह का डिफिशियंसी का मैसेज गया है अगर आपके मोबाइल नंबर पर, तो आपका पैसा आ सकता है। क्योंकि इस तरह का डिफिशियंसी मैसेज जाने के बाद अभी पोर्टल पर अंडर प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है। बताया गया आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ पर उनका बाउंस पेपर ओपन कीजिएगा। इस बाउंस पेपर को आप लोग अच्छे से एक बार मिला लीजिएगा। आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड में मेल नहीं खाता है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड ओपन कीजिएगा और बाउंस पेपर को ओपन कीजिएगा, यहाँ पर मिला लीजिएगा कहाँ पर कमी है पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब बात आती है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलेंगे मेरा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड ठीक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड ठीक होगा या नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा। अगर आपका सब कुछ सही है और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड कुछ इस प्रकार से आया है, तो आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड ठीक हो सकता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कैंडिडेट का डिफिशियंसी का रीजन आया है, जिसमें बताया गया है जामा जब आप पैसा किए हैं सहारा इंडिया में, उस टाइम का आपको आयकर रिटर्न लगेगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ कर सुनाते हैं। जामा किए गए वर्षों से संबंधित आयकर रिटर्न, यानी जब आप सहारा इंडिया बैंक में आप अपना पैसा निवेश किए थे, उस साल का आपको आयकर रिटर्न लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑन डेट दिया गया है 14/8/2012, यानी इस साल का आपको आयकर रिटर्न लगेगा। उसके बाद आप पोर्टल पर क्लेम करेंगे। आयकर रिटर्न बनवाना होगा, उसके बाद आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड अगर सीआरसीएस वाले भेज रहे हैं तो यह कहीं पर भी सही नहीं, यह बिल्कुल निराधार डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड है। क्योंकि किसान कहां से बनवाएंगे आयकर रिटर्न। इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड सीआरसीएस के कस्टमर को नहीं भेजना चाहिए। यह बिल्कुल गलत डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड है और इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, अगर पोर्टल पर कुछ बदलाव होता है इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को लेकर, तो हम वीडियो एक जरूर बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको क्या करना होगा। फिलहाल इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जिनके पास गया है, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, जरूर इस पर कुछ ना कुछ नोटिस आएगा, लेकिन उस दिन तक आपको इंतजार करना होगा। और इस तरह का भी डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जमाकर्ता द्वारा सुधार नहीं किया जा सकता है, यह असंभव है। इसलिए सहारा और सीआरसीएस मिलकर इसको सुधार करेंगे। बहुत अगर आपके पास इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड गया है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास सिग्नेचर मिसमैच का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड गया है, तो फिलहाल इसको आप लोग सुधार कर सकते हैं। आप अपने एजेंट से संपर्क कीजिए और उनसे पता कीजिए आप किस तरह से सहारा इंडिया के बाउंस पेपर पर सिग्नेचर किए थे और पोर्टल पर क्लेम करते समय उस तरह से सिग्नेचर कीजिए, आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड गया है, आप हमारे व्हाट्सएप लिंक पर जरूर भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए और मेरे व्हाट्सएप लिंक को फॉलो कीजिए और अपना डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को भेजिए। इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जिनके पास आया है, आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस में नहीं है, मिल नहीं खाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जो आया है, हो सकता है इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का स्टेटस नहीं बदले जाएगा और इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को आपको सुधार करना होगा, आपको अपडेट करना होगा। और आगे देखिए किस तरह का अपडेट आता है, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बात आगे पता चलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को हम अच्छे से मिलाए हैं। कैंडिडेट का गलती है, आधार कार्ड का नाम गलत है, बाउंस पेपर से अलग है, इसलिए डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को भेजा गया है। और देखिए आगे क्या होता है, अगर इसको भी हटा दिया जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं हटाया जाता है तो अपडेट किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जिनका मैच्योरिटी डेट नहीं पूजा है, 31/3/2023 के बाद पूज रहा है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्लेम कर चुके हैं उस तरह का
डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड बिल्कुल नहीं हटेगा, आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, उस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड नहीं हटेगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होने का कारण डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है, वो हट सकता है, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद पूजे हुए बाउंस पेपर को आप लोग ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, उस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड नहीं हटेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च 2023 के बाद यह बाउंस पेपर का ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड नहीं हटेगा। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि अगर हम लोग गलती भी करेंगे और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड हट जाएगा तो उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सही डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है, आप गलत हैं, तो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड नहीं हटेगा। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का क्लेम चेक किए हैं, उनमें गलत हैं, इसलिए डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड भेजा गया है, और बहुत सारे कैंडिडेट का पैसा भी आया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कौन से बॉन्ड्स पेपर को आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर ग्लोबल दिया गया है, तो आपको ग्लोबल का पहले जान लेना है कि कितने साल में पूछ रहा है। सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए हैं 72, यानी ये 6 साल में पूछ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ग्लोबल का जितना भी बॉन्ड्स पेपर आपको मिलेगा, समझ जाएगा 72 मंथ में पूछेगा, यानी 6 साल में यह बॉन्ड्स पेपर पूछेगा। आप अच्छे से एक बार यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है डेट, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेट दिया गया है, ऑन डेट है खाता खोलने का, यहाँ पर तिथि दिया गया है 28/4/2018। इस तारीख और इस साल से आपको 6 साल जोड़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस तारीख और इस साल से आपको 6 साल जोड़ना है। अगर आपका मैच्योरिटी डेट 31/3/2023 से पहले इसका पूछ जाएगा, उसी को आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी 31/3/2023 से पहले का जो बॉन्ड्स पेपर का मैच्योरिटी डेट पूछ जाएगा, उसी को आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जिसका 31/3/2023 के बाद पूछेगा, उसका आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस बाउंस पेपर को आप लोग छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपके भी मोबाइल पर इस तरह का डिफिशियंस का मैसेज आता रहेगा और आप लोग परेशान होते रहेंगे। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है, इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आ रहा है, तो आप घबराइए मत। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा जो बॉन्ड्स पेपर है वह गलत है, जो सहारा रिफंड पोर्टल पर हम क्लेम किए हैं, वो मेरा जो क्लेम है वह गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का मैसेज जा रहा है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए, आप सहारा सोसाइटी का सदस्य भी हैं और आपका बॉन्ड्स पेपर भी सही है, और आप सहारा इंडिया में पैसा निवेश भी किए हैं। आप सहारा इंडिया में पैसा निवेश किए हैं और आपका बॉन्ड्स बिल्कुल सही है। आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, जिसके कारण से इस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया है। सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या और प्रमाण पत्र संख्या सही भर देने से नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने बॉन्ड्स पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता मिलान कर लीजिए, सिग्नेचर किस तरह से किए हैं वो मिलान कर लीजिए, उसके बाद आप क्लेम कीजिए। अगर आप किसी भी तरह से क्लेम कर देते हैं तो इसी तरह का मैसेज आएगा, जिसमें आप लोग परेशान होंगे कि हमारा जो बॉन्ड्स पेपर है, जो हम पैसा निवेश किए हैं सहारा इंडिया बैंक में, वो मेरा गलत तो नहीं है। बहुत सारे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आने का रीजन बस आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, खाता का डिटेल्स नहीं मिलने के कारण भी आ रहा है। तो इसलिए आप सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता को जरूर मिला लीजिएगा बॉन्ड्स पेपर से, उसके बाद आप पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम कीजिएगा। पोर्टल पर कुछ दिन पहले यहाँ पर योजना का नाम सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम दिया गया है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्कीम देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, भविष्य एफडी, डेली 36, MCSL, इस तरह करके स्कीम का नाम दिया गया है। इसके बारे में जानने के लिए आज हम एक एजेंट से संपर्क किए। यहाँ पर उन्होंने बताया यह सोसाइटी नाम है, यहाँ पर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और इसका स्कीम यहाँ पर दिया गया है F64 गोल्डन ए डबल। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग भी यहाँ पर यही इसका स्कीम नाम है F64 गोल्डन ए डबल। और आप पोर्टल पर देख लीजिए, हमारा इंडिया सोसाइटी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए F64 गोल्डन ए डबल कहीं पर भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिलेक्ट करना जरूरी है या नहीं, तो एक बात जान लीजिए,
देखिए फ्रेंड्स, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले जान लीजिए, जिस पर स्टार मार्क बना है उसको भरना मैंडेटरी है, जिस पर स्टार मार्क नहीं दिए गए हैं उसको भरना जरूरी नहीं है, उसको फिल करना जरूरी नहीं है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत स्कीम यहाँ पर भरते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सीआरसीएस के जो कस्टमर हैं, अगर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक पा रहे हैं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर इसको आप लोग इसी तरह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसको नहीं भरते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा क्लेम यहाँ पर सक्सेसफुल फिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपका डिफिशियंसी हट गया है, आप जरूर कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप पर जाइए, आप हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपके पास किस तरह का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आया है, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।